दादा दादी कहते थे। हम आए दिन सुनते हैं कि जो अमीर लोग हैं उन लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और अच्छी अच्छी महंगी गाड़ियाँ 50-50 60-60 किसी के पास 100 गाड़ियाँ हैं। लेकिन अमीरों के पास इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों हैं? क्यों वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ रखते हैं? इसके पीछे का भी कुछ सीक्रेट है। लेकिन आम लोगों से अगर पूछा जाए तो आम लोग यही बोलते हैं कि उसके पास इतना पैसा है महंगी कारें ख़रीदने के लिए, वो हमेशा तैयार रहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको अपना दिखावा भी करना होता है कि हम इतने अमीर हैं, तो इसलिए अच्छी अच्छी कॉस्टली गाड़ियाँ अपने पास रखते हैं। लेकिन इतनी सारी महंगी कारें रखने का ये सही कारण नहीं है। वो जानते हैं कि ये जो कारें हैं ये डेप्रिसिएबल एसेट्स है, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कुछ सालों के बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन फिर भी वो इतनी महंगी कारें क्यों रखते हैं? इसको जानने के लिए क्या सीक्रेट है इसके पीछे, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यह आय अर्जित करने का एक सीक्रेट तरीका है। अमीर आदमियों का कमाई का राज जानने से पहले कृपया इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप समय पर न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। एक अमीर आदमी, एक रिच आदमी कभी भी फिक्स्ड असेट्स परचेज़ करने के लिए अपना पैसा यूज़ नहीं करता। बिजनेस एसेट्स परचेज़ करने के लिए वो हमेशा ही बैंक से लोन लेते हैं और अपना पैसा वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको कंपाउंड इंटरेस्ट से इनकम हो और अपनी रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम वो अपनी रिटर्न उससे मिल सके उनको। उनका मेन पर्पस तो ये होता है टैक्स बचाना, कि किस तरीके से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। और वो एसेट्स जो सी है उस पर डेप्रिसिएशन जो मिलता है उसका पूरा से पूरा यूज़ करना चाहते हैं अपना प्रॉफिट कम करने के लिए। और इसके लिए वो पूरा जो सा वीकनेस जो सी है, इनकम टैक्स की वीकनेस, वीक पॉइंट को पकड़ के अपने पास रखते हैं कि किस तरीके से हमने अपना टैक्स बचाना है। छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बतलाता हूँ। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने 40 लाख रुपए तक की एक कोई अपने बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदनी है, तो वो अपने पास 40 लाख रुपीस उसके पास है, लेकिन अपना पैसा वो एफडी करेगा या इन्वेस्टमेंट में कहीं इन्वेस्ट कर देगा जिससे उसको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। लेकिन वो बैंक से लोन लेगा और मान लीजिए उसने 8% रिड्यूसिंग बैलेंस से 9 साल के लिए उसने लोन ले लिया। उसकी ईएमआई 9 साल की 52,075 रुपीज़ पर मंथ बन जाती है। टोटल इंटरेस्ट उसने 9 साल के अंदर जो पेमेंट करी उसने 16,24,000 और 85 रुपीज़ पेमेंट करी। टोटल अमाउंट उसको जो पेमेंट करना पड़ा उसको, वो पेमेंट करना पड़ा उसको 56,24,085। इसको जो उसने लोन लिया था 40 लाख के ऊपर, टोटल उसको इतना पेमेंट करनी पड़ी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उसने जो अपनी एफडी करा रखी थी, एफडी भी उसने 9 साल के लिए करा दी उसने एफडी, और उसके जो एफडी के ऊपर जो उसको 9 साल के बाद जो उसको जो रिटर्न मिला, टोटल एफडी की पेमेंट मिली 81,59,549। और अब अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें उसको 9 साल के अंदर अपने एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला था और जो उसने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, अपने लोन लिया था जो एसेट्स परचेज़ करने के लिए, इस दोनों में से अगर लेस करें तो 25,35,464 464 रुपये उसने इनकम अर्न कर ली। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि बिजनेसमैन इतनी सारी कारें क्यों खरीद के अपने पास रखते हैं और इतनी कॉस्टली गाड़ियाँ। एग्जांपल के लिए तो सिर्फ मैं एक ही कार के बारे में आपको बतला रहा हूँ। गाड़ी पहले, सबसे पहले तो वो गाड़ी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे तो अपने कंपनी के नाम से खरीदते हैं। और मान लीजिए उसने एक 40 लाख की कार खरीदी अपने कंपनी के नाम से और उसने लोन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रिड्यूसिंग बैलेंस से 5 साल के लिए बैंक से लोन ले लिया। और वो किस तरीके से अपना टैक्स बचाते हैं और कैसे अपनी इनकम को अर्न करते हैं, ये मैं अब आपको बतलाता हूँ। उसके ऊपर, कार के ऊपर डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से लगेगा, जो कि 5 साल के अंदर टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 22,25,000 और 179। इतना टैक्स लग गया, 22,25,000 एंड 179।
और अगर मान लीजिए हम लोग 40 लाख की हमारी कार थी और 5 साल के बाद इसमें से डेप्रिसिएशन हम लेस कर देते हैं, तो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू जो उस डेट में 5 साल के बाद हमारी गाड़ी की वैल्यू रह जाएगी, उसकी वैल्यू रह जाएगी 17,74,821, 17,74,821। 5 साल के बाद ये रह जाती है। अब ये डेप्रिसिएशन जो 5 साल का था 22,25,179, ये जो सा है ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्लेम किया जाता है। और दूसरी तरफ जो लोन लिया गया है 40 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 5 साल के लिए, ये टोटल इंटरेस्ट इसके ऊपर 5 साल में इसको पेमेंट किया गया इंटरेस्ट 10,99,291। ये टोटल जो सा इंटरेस्ट हमने 5 साल में पेमेंट किया। ये सारा इंटरेस्ट भी जो सा था प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको एग्जाम्प्ट ले लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज ए एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया जाता है। अब टोटल अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन हमें 5 साल में मिला 22,25,179 और इंटरेस्ट हमने जो क्लेम किया, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में अपने क्लेम कर लिया, ये 10,99,291। टोटल जो हमने डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस किया 33,24,470। मतलब ये है कि इतने अमाउंट से हम लोगों ने अपना प्रॉफिट लेस कर लिया। और इसके ऊपर अगर मान लीजिए हम अपना टैक्स कैलकुलेट करें और कंपनीज़ के अंदर जैसे 25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसके ऊपर अगर हम अपना टैक्स कैलकुलेट करें तो टैक्स बनता है 8,31,118 और इसके ऊपर एजुकेशन सेस मिला के 4% 33,245। टोटल एक इनकम जो सा था एक गाड़ी से 8,64,363 रुपये की हमने इनकम जो सी थी अपनी सेव कर ली, अपनी टैक्स बचा लिया इतने का इसमें। और इसमें जो सा प्रॉफिट जो सा हमारा रिड्यूस हो गया 33,24,470 और टैक्स सेव कर लिया हमने 8,64,383। टोटल अगर हम देख लें हम बेनिफिट हमें कितना मिला तो 41,88,833। अभी इसी इतने पे ही नहीं रुकता कि हमें कितना हम लोगों ने अपना प्रॉफिट जो सा है इसको इनकम कर ली। इसमें और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में लिए जाते हैं। गाड़ी का पेट्रोल का एक्सपेंसेस और रिपेयर मेंटेनेंस, ड्राइवर की सैलरी, क्लीनर्स की सैलरी, पार्किंग चार्जेस, कार इंश्योरेंस चार्जेस, ये अंदाजे से अगर लाया जाए, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लगा लें तो पर मंथ मोर देन 70,000 के करीब बन जाता है। और ईयरली जो सा है 8,70,000, मतलब एक साल में इन्होंने ये जो एक्सपेंसेस है गाड़ी के ऊपर 8,70,000 रुपीज़ और इन्होंने अपना इनकम जो सी है वो अपनी कम कर ली इसने। अभी जो मैंने आपको बताया कि एक गाड़ी के ऊपर साल में एक्सपेंसेस नियर अबाउट जो सा है 8,70,000 के करीब हो जाता है। जैसे कि पेट्रोल एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपया, रिपेयर मेंटेनेंस 10,000 रुपया, ड्राइवर्स की सैलरी मिनिमम हो तो 20,000 रुपया पर मंथ और क्लीनर्स भी रखेंगे 10,000 रुपया पर मंथ, पार्किंग चार्जेस और कार इंश्योरेंस सब मिला के अगर 20,000 कार इंश्योरेंस हो गया, 2,500 रुपया कार पार्किंग भी हो गया, तो टोटल अमाउंट बन जाता है 72,500 पर मंथ और अप्रॉक्सीमेटली 8,70,000। और यही अगर हम 5 साल में इसको कैलकुलेट कर दें कि 5 साल में हम लोगों ने कितना टैक्स जो सा है क्लेम इसके ऊपर अपना एक्सपेंसेस क्लेम किया हमने, तो ये टोटल बन जाता है 43,50,000। ये हमने एक्सपेंसेस एक गाड़ी का 5 साल में हमने एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्लेम कर दिया। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें कि हमने एक गाड़ी से ही 5 साल में कितना अपना प्रॉफिट जो सा है कम किया, कितना हमने एक्सपेंसेस क्लेम किया। टोटल डेप्रिसिएशन था हमारा 22,25,179 और इंटरेस्ट ऑन लोन 10,99,291, एक्सपेंसेस ऑन कार 43,50,000 और टोटल अमाउंट हो गया 76,74,470। और इसके ऊपर अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम लोगों ने टैक्स कितना बचा लिया, इसके ऊपर 25% के हिसाब से अगर टैक्स लगाते हैं तो 19,18,618 हो गया और एजुकेशनल टैक्स 4% 76,741।
टोटल टैक्स जो सा है 5 साल में एक रिच मैन जो बचा लेता है एक गाड़ी से, जो कि मैं अब शुरू में कैलकुलेट कर रहा हूँ 40 लाख की उसने गाड़ी उसने ली अगर, तो 19,95,363 रुपये उसने 5 साल में टैक्स की बचत कर ली। और सिर्फ जो सा है, अब मैं आपको एक चीज़ और बतला दूं, सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता कि अपने इनकम जो सी थी अर्न करने का, एक इसके बाद एक पॉइंट और आ जाता है। जब मैंने बताया कि गाड़ी की रिटर्न डाउन वैल्यू जो सी है 5 साल के बाद 17,74,521 रह गई, तो ये गाड़ी जो सी है वो 5 साल के बाद अपने पास रखते नहीं, इस गाड़ी को भी वो सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। मान लीजिए इस गाड़ी को उन्होंने 20 लाख में बेच दिया और अपने इनकम जो सी है वाइट में लेते हैं वो लोग 17 लाख और कैश में लेंगे 3 लाख, मतलब 17 लाख रुपया आपने दिखा देंगे बुक्स में कि हमने गाड़ी इतने की सेल करी है इसकी। इसके ऊपर भी 74,821 लॉस दिखाएंगे, जो कि अपना प्रॉफिट लॉस में आ गया, वो भी एक्सपेंसेस में से आपने क्लेम कर लिया। और 3 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा मिला वो आपका अलग से बेनिफिट मिल गया, वो कैश की आपकी इनकम अलग से हो गई। ये तो प्रॉफिट जो इनकम हुआ सिर्फ एक गाड़ी का हुआ, जो मैं कैलकुलेट करके आपको बताया, इतना इनको इनकम हो गई इनकी, अपना टैक्स इन्होंने बचा लिया। लेकिन एक रिच मैन सिर्फ एक गाड़ी तो नहीं रखता, वो तो 20 25 गाड़ी रखते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना वो उन्होंने टैक्स बचाया ये तो आप अंदाजे से लगा ही सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट जो से लास्ट में 1-2 चीज़ें और बतलाना चाहता हूँ कि ये कोई भी बिजनेसमैन अपने पास 4 से 5 साल से ज़्यादा कोई भी कार अपने पास नहीं रखता। वो इसलिए नहीं रखता कि अगर ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो उनकी जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और उनको उतना ही नुकसान हो जाएगा कि जी वो जो सा था क्लेम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं क्लेम। और रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी जैसे जैसे कम होती जाएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो भी कम होती जाएगी। और एक पॉइंट और होती है, जब नई गाड़ी खरीदेंगे तो उसका मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस कम हो जाता है क्योंकि उसके वारंटी के अंदर हो जाता है। और जैसे ही वो नई गाड़ी खरीदेंगे, नई गाड़ी नया मॉडल आएगा, चाहे वो जितना मर्जी कॉस्टली हो, इनको कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल की कंजम्पशन से कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा इन्होंने कंपनी के एक्सपेंसेस में ही क्लेम करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी गाड़ी ख़रीदनी होगी, ये ख़रीदते हैं अप्रैल से लेके सितंबर के मंथ तक ही खरीदेंगे, जिससे ये अपना डेप्रिसिएशन 100% इनको डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकें। यही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक सैलरी पर्सन जो सी अगर वो गाड़ी ख़रीदता है तो उसकी एसेंशियल हो जाती है, उसके लग्जरी आइटम नहीं होता, ना तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन अपने एक्सपेंसेस में क्लेम कर सकता है। और जितना भी एक्सपेंसेस गाड़ी के ऊपर हो रहा है सारा उसको खुद को बेयर करना पड़ता है। इसलिए गाड़ी परचेज़ करने से पहले ये एक बारी